अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश ईज़िली। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं हैं ठीक ठाक हों, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ नरेशन पे। नरेशन से मुराद डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट अक्सर बच्चे इससे बहुत ज़्यादा घबराते हैं। छोटे छोटे से सिंपल से रूल्स हैं, इससे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ चंद उसूलों को अपने जहन में रख के आप बहुत आसानी के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पर अबूर हासिल कर सकते हैं। इस सबसे पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी तो अब हम शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नरेशन क्या है? नरेशन, अक्सर बच्चे इस नरेशन को असल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नाम से जानते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाए। तो असल में ये नरेशन कहलाती है। नरेशन नरेट से निकला है, नरेट मायने बयान करना, ठीक है। तो जब भी हम किसी की बात को बयान करते हैं तो उसके हमारे पास दो ज़रिए होते हैं, दो तरीके होते हैं कि हम किसी की बात को जब आगे बयान करते हैं तो किस तरह से बयान करते हैं। उसमें एक डायरेक्ट नरेशन कहलाती है और दूसरी इनडायरेक्ट नरेशन। अब सिंपल सी बात है, डायरेक्ट नरेशन का मतलब कि किसी भी रद्द बदल के बग़ैर आप बात को बयान कर देते हैं। किसी से बात आपने सुनी, उसको बिल्कुल हू बहू उन्हीं अल्फाज के साथ आपने अगले शख्स तक पहुंचा दिया। दूसरी बात होगी इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में हम कुछ रद्दो बदल करते हैं लेकिन उस बात को ठीक अंदाज में बयान कर देते हैं, अगले बंदे तक पहुंचा देते हैं, अगले शख्स तक वो बात अपनी हम पहुंचा देते हैं। अच्छा, इसके एग्जांपल मैं आपको अगर दूं, एग्जांपल में एक डायरेक्ट सेंटेंस हमारे पास आता है। डायरेक्ट सेंटेंस में अली सेज टू मी आई एम नॉट कमिंग। अब इस जुमले का मायने है अली ने मुझसे कहा मैं नहीं आ रहा। और इसी जुमले को जब हम इनडायरेक्टली बयान करते हैं, इनडायरेक्टली नरेट करते हैं, नरेशन में जब हम इसकी बात करते हैं तो कहता है अली टेल्स मी दैट ही इज़ नॉट कमिंग, ठीक है। अब पहला जुमला था कि अली ने मुझसे कहा मैं नहीं आ रहा, और दूसरा जुमला बन गया अली ने मुझे बताया कि वो नहीं आ रहा। अब दोनों जुमलों में बात एक ही है, बात का मफ़हूम एक है, लेकिन इसको बयान करने का अंदाज़ और अल्फाज का थोड़ा बहुत रद्दो बदल हुआ है, जिससे ये जुमला डायरेक्ट नरेशन और ये जुमला इनडायरेक्ट नरेशन कहलाएगा, ठीक है। जी तो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को समझने के लिए आप सबसे पहले देखेंगे कि आपके पास जब एक जुमला आता है, जब हम किसी की बात को आगे बयान कर रहे होते हैं, तो अगर हम उन अल्फाज को बिल्कुल हू बहू बयान करते हैं तो हमारे पास उसको इस तरह से लिखा जाता है, जैसे एक जुमला आपके पास है अली सेज टू मी आई एम नॉट कमिंग। अब आपने एक चीज़ की तरफ तवज्जो देनी है कि ये जुमला जो है इसके दो हिस्से हैं, एक कॉमा से पहले वाला और उसके बाद कॉमा के बाद वाला, ठीक हो क्या। अब जो कॉमा से पहले वाला हिस्सा है इसमें इसका नाम रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच वो जो बात बता रहा है, इस वक्त जो शख्स बात को कोट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा इसका हिस्सा होता है, इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। ये आप देख लें, ये रिपोर्टेड स्पीच और ये रिपोर्टिंग स्पीच। सिर्फ अगर बहुत ज़्यादा आपको इसमें मुश्किल हो रही है तो आप ये देख सकते हैं कि कॉमा से पहले वाला आपका जो जुमले का हिस्सा है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो कॉमा के अंदर वाला हिस्सा होगा उसको रिपोर्टेड स्पीच, यानी असल में जो बात बयान करना मकसूद है वो। और रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आती है, ठीक है। दोनों साइड्स पे डबल कॉमास होते हैं, जिससे मालूम हो जाता है कि असल में ये बात है जो किसी दूसरे शख्स के ज़रिए कही गई थी और उसे हम आगे बयान करने जा रहे हैं। अच्छा, ये हमारे पास हो गए एक जुमले के दो हिस्से, यानी एक डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से के, उसमें एक रिपोर्टिंग स्पीच होगी और एक रिपोर्टेड स्पीच होगी। उसके बाद एक छोटी सी चीज़ आपने याद रखनी है, हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में यूज़ होने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं,
स्टूडेंट्स, अगर आप देखें रिपोर्टेड स्पीच में आपके पास जो भी प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, ये प्रोनाउन असल में 3 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आपके पास आई, माई, मी, वी, आवर, अस, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन आपका यू, योर, यू, और थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम। ये तमाम के तमाम प्रोनाउंस हैं जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में इस वक्त यूज़ होने जा रहे हैं। ठीक हो गया। अब आपने ये याद रखना है, फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे और तमाम के तमाम। ठीक हो गया।